नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं दोपहर 1 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो बढ़ते हैं हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। अभिषेक झा का सीए सुमन सिंह को एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस लाया गया है, जिसके बाद उसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया है, जहां ईडी कोर्ट से 1 सप्ताह के रिमांड बढ़ाने की मांग की गई और कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड बढ़ा दी, यानी कि पूजा सिंघल की रिमांड अवधि 16 मई तक सुमन की रिमांड भी बढ़ गई है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई सीए सुमन सिंह की 5 दिनों की पुलिस रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही थी। ईडी ने 8 मई को पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया था और एक बार फिर से उसकी रिमांड की अवधि बढ़ गई है। तो 5 दिनों की पूछताछ के बाद एक बार से फिर से 4 दिनों की रिमांड पर वो है सीए सुमन और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। कई सुराग मिल रहे हैं, कई खुलासे हो रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ईडी की टीम की ओर से भी संकेत मिले हैं कि सीए सुमन सिंह टूट गया है और हर एक जानकारी वो साझा करने लगा है। ईडी ने उसे यह भी भरोसा दिया है कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। शुरुआत में उसने जान के खतरे की बात बताते हुए कहा था कि अगर वो कुछ भी खुलासा करेगा तो उसकी जान को खतरा है, लिहाजा ईडी दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और साथ ही सीए सुमन को भी इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया है कि जान को कोई खतरा नहीं, तुम जानकारी देते चले जाओ, हो सकता है कि तुम्हें बाद में उसका फायदा भी मिले सरकारी गवाह बन जाने के बाद। तो कई चीजें हो सकती, कई तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं, कई तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और इस तरीके से सुमन सिंह से बहुत सारी जानकारी लगातार ईडी को मिल रही है और इसी कड़ी में उसकी रिमांड की अवधि खत्म हो रही थी। 4 दिनों के रिमांड पर फिर से ईडी की टीम ने उसे हिरासत में लिया है। तो कुल मिलाकर सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि अब 16 मई तक हो गई है और इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीए सुमन सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, बता दें आपको, और उसके बाद से वो रिमांड पर ही है। 5 दिनों की रिमांड पर पहले था, वो अवधि खत्म हुई तो एक बार फिर से रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की गई ईडी ने की ओर से और उसके बाद कोर्ट से 4 दिनों की रिमांड अवधि और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। दीपक, एक बार फिर से रिमांड अवधि बढ़ी है, इसका मतलब यह है कि अब ईडी की टीम को पूछताछ में कुछ चीजें मिलने लगी हैं और कुछ खुलासा शायद सीए सुमन सिंह भी करने लगा और इसी वजह से रिमांड की अवधि बढ़ाई गई है शायद। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई थी पिछले दिनों और उसके बाद सीए सुमन कुमार सिंह के दफ्तर से, उनके ठिकानों से कई सामान जो है वो बरामद की गई थी, दस्तावेज बरामद की गई थी और साथ ही साथ 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश भी बरामद की गई थी, जिसको लेकर लगातार पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ में कुछ स्पष्ट नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जिससे कि ईडी संतुष्ट हो सके। यही वजह है कि उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही थी। पिछले 5 दिनों से रिमांड पर थे और रिमांड पर लगातार पूछताछ की गई। आज उनका रिमांड अवधि समाप्त हो रहा था, लिहाजा उन्हें कोर्ट में, रांची ईडी कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और पेशी के दौरान ईडी के द्वारा यह आवेदन दिया गया कि जो रिमांड की अवधि थी उसे एक्सटेंशन दिया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए। हालांकि ईडी के द्वारा लगभग 9 दिनों की मांग की गई थी कि 9 दिनों का रिमांड और दिया जाए ताकि उससे विस्तृत पूछताछ की जा सके, लेकिन कोर्ट ने मात्र 4 दिन का रिमांड दिया है। तो अब 4 दिन में ईडी उनसे क्या कुछ पूछताछ में साक्ष्य जुटा पाती है, क्या कुछ सामने निकल कर आती है, ये कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा जब ईडी के द्वारा पूछताछ की जाएगी। लेकिन यही बड़ी खबर है आज रांची सिविल कोर्ट से कि उन्हें कोर्ट में लाया गया था, कोर्ट में पेशी किया गया और 9 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा की गई थी, जिसमें 4 दिनों का रिमांड उन्हें मिला है। जी जो दीपक, सूत्रों से क्या जानकारी मिली, सीए सुमन सिंह से कितनी जानकारी अब तक जुटा पाई है? क्या सब कुछ वो खोल रहा धीरे धीरे? क्या उसका सहयोगात्मक रुख है, सहयोग कर रहा वो जांच में? देखिए, सुमन सिंह को जब 6 तारीख को जब गिरफ्तार किया गया, मतलब हिरासत में लिया गया था ईडी के द्वारा, उस समय उनसे पूछताछ की गई थी। जो राशि उनसे बरामद हुई है 19 करोड़ 31 लाख रुपया, उनसे संबंधित पूछताछ की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये पैसा मेरा है। लेकिन जब उन्हें दूसरा दिन यानी कि 7 मई को जब उन्हें
पूछताछ फिर से की गई और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद रिमांड में लेकर फिर से दोबारा पूछताछ की गई, तो उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो पैसा उनका नहीं है बल्कि उनका क्लाइंट का है। लेकिन वो अब तक वैसा कोई जानकारी नहीं दिया है कि वो पैसा आखिर किसका है, जिसकी जानकारी को लेकर के ईडी के द्वारा लगातार दबिश भी बनाया जा रहा है और पूछताछ भी की जा रही है। पिछले दिनों सुमन पूजा सिंघल से भी लगातार पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दिया जिससे कि ईडी संतुष्ट हो सके। उसके बाद पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी लगातार पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने भी इस बात को सिरे से इनकार कर दिया कि वो पैसा उनका है। लेकिन ईडी के द्वारा जो बरामद की गई है वो पैसा का आखिर वो पैसा किसका है, ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ईडी, और उसी के आधार पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। चूंकि अभी तक जो मामला दर्ज किया गया है खोटी मनरेगा घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए हैं और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और पूजा सिंघल को कल इसी मामले में उन्हें FIR दर्ज किया गया और उसके बाद हिरासत में लेकर के कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। एक दिन जेल में रहने के बाद जिस तरीके से ये जो CS सुमन है वो लगातार जुड़ा रहा है, तो क्या वो पुराने मामलों का खुलासा भी कर रहा है, क्योंकि वो शामिल तो रहा है, संलिप्तता उसकी रही है पूजा सिंघल के साथ, अटैचमेंट उसका रहा है, शुरू से ही ऑडिट करता रहा है, उनके मामलों को देखता रहा है, तो क्या कुछ और नई जानकारी भी उम्मीद की जा रही है कि वो खुलासा उसका करे और कौन कौन से घोटाले में उसने ऑडिट किया होगा, तो जानकारी जाहिर सी बात उसके पास होगी। कुछ जानकारी और जी बिल्कुल, जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है तो कई अहम दस्तावेज भी उनके हाथ लगे हैं और उस दस्तावेज के आधार पर ही पूछताछ की जा रही है। लेकिन वैसा कोई जानकारी अब तक इकट्ठा नहीं कर पाई है, चूंकि ये लोग जो जिन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई थी वैसा कोई जानकारी उन्हें नहीं दिया है। जिस तरह से वो उनके पास से राशि, एक बड़ी राशि की बरामदगी हुई है, उसके साथ ही जो दस्तावेज है वो हाथ लगे हैं, तो उसी के आधार पर पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पूछताछ पे क्या कुछ खुलासा ईडी के द्वारा की जाती है। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है और भी कई नाम, कई चेहरे सामने आ सकते हैं जो अभी पर्दे के पीछे है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे ईडी को बड़ी हाथ लग सकती है। और जिस तरह से खोटी मनरेगा घोटाला के मामले सामने आए हैं, चूंकि ये मामला पिछले 2007 से 10 के बीच का मामला है, उसके बाद से इस पर जो कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें राम विनोद सिन्हा जो तत्कालीन जूनियर इंजीनियर थे उस पर कार्रवाई की गई थी, जिसे कोलकाता से गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था। तो वो 18 करोड़ समथिंग का कुछ घोटाला का मामला है और उसी से संबंधित ये मामला भी दर्ज हुआ है। चूँकि ये मामला जो राम विनोद सिन्हा का रांची सिविल कोर्ट के ईडी के स्पेशल कोर्ट में चल रहा है सुनवाई, वो एविडेंस के आधार पर चल रहा है, एविडेंस के स्टेज पर है। तो ये उसी के तहत ये मामला भी पूजा सिंघल को भी दर्ज किया गया है और CA सुमन कुमार सिंह का भी मामला दर्ज किया गया है। तो इस मामले में अलग से ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा सकती है और उसी के आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और जो सामने बात का निकल कर आ रही है, जिस तरह से ईडी के द्वारा जो दस्तावेज हाथ लगे हैं और कई डायरिया, हार्ड डिस्क वगैरह भी उन्हें हाथ लगा है, तो उसके आधार पर आगे पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी को क्या कुछ इसमें सफलता मिलती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है वो लगातार जारी है। हो सकता है कि आने वाले दिन में जिस तरह से पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद CA सुमन कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो वैसे में पूजा सिंघल के जो पति है अभिषेक झा, उनकी भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आने वाले दिन में उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जा सकता है। जी पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ी है CA सुमन की और उम्मीद ईडी को कि वो बहुत सारी नई जानकारी दे सकता है और उसे कई तरह से आश्वस्त भी किया जा रहा है कि तुम्हें सुरक्षा पूरा दिया जा रहा है अगर तुम सरकारी गवाह बनोगे। बहुत सारे जो चीजें होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।